कामरान से बात होती है तुम्हारी? कौन कामरान? अरे तुम्हारा आशिक कामरान, और कौन? वो चीपस्टेड लूजर। तो क्या हुआ, तुम बात कर लो उससे, एक दो दफा मिल भी लो। ठीक है, वो कंपनी का मालिक है, लेकिन ये सब कुछ मैंने एस्टेब्लिश करके दिया है उसे। उसने अपने जोरे बाजू से 1 रुपया भी नहीं कमाया। मुझे लगता ये है कि वो शायद जॉब की तलाश में है। आप जरा पता तो कराइए फौरन कि वो जॉब मिली कि नहीं। उमर साहब के पास तो जॉब है नहीं, या बेगम से ही करवाएंगे। अम्मा, मैंने मनाल को आज एक लड़के के साथ गाड़ी में देखा है। तो तुमने पूछा नहीं कि वो लड़का कौन था? पूछा था। आई थिंक मनाल उसमें इन्वॉल्व है, और कह रही थी कि उसने प्रपोज भी किया है। अच्छा। लेकिन भाई, लड़का कौन है, क्या करता है, फैमिली कैसी है? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अभी रिसेंटली मनाल उससे मिली है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, मारिया उससे मिली है, कह रही थी कि स्मार्ट, गुड लुकिंग है, लगता है कि किसी अच्छे खानदान से है। यानी अभी उसे मिले हुए 2-4 दिन हुए हैं और मिनाल ने फैसला कर लिया उसे शादी का, और उसके अच्छे होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। वाह! तभी मैं कहता था कि बच्ची पे नजर रखो, उसे अकेले बाहर जाने मत दो। लेकिन तुम। शाहनवाज, ताबिंदा का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने मनाल को ड्राइविंग सीखने को कहा, बाहर आने जाने को कहा। देखो, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं ना, वहां पे लड़कियों पे इतनी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और लव मैरिज का तो फैशन सा हो गया। ठीक कह रहे हैं, आजकल तो ये आम सी बात है। अब शाहज़र ने अपनी पसंद की शादी की है, तो मनाल भी उसी के नक्शे कदम पे चलेगी। लेकिन लड़का है कौन, उसकी फैमिली कैसी है? मैं ज्यादा नहीं जानती, बस कुछ 20-25 साल पहले उसके पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। बिजनेस भी ठीक ठाक था, अकलौता बेटा है। आपने शाह मोटर्स का नाम सुना है? अरे अच्छा, शाह मोटर्स, जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो? वही। हाँ, जफर साहब को तो मैं जानता था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, और पूरे शहर में उसकी बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन। ठीक कह रही हो तुम, 25 साल पहले उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। सब कुछ उसके बेटे ने संभाला हुआ है, सब बिजनेस को वही लुक आफ्टर कर रहा है। तो आप जानते हैं उन लोगों को? हाँ, मेरी मुलाकात तो थी, लेकिन मैं कामरान से कभी भी नहीं मिला। सुना है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और वेल ऑफ है, और इसकी भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। 30 साल का हो गया माशाल्लाह, अभी तक शादी नहीं की है उसने। देखो, लड़के के बारे में तो पूछगछ कर ली जाएगी, फैमिली बैकग्राउंड का भी पता चल जाएगा, लेकिन लड़के से खुद मिल लेना ज्यादा बेहतर है कि वो खुद कैसा है। मुझे यकीन था कि मनाल की पसंद बुरी नहीं होगी। मिल के देख लेते हैं उन लोगों से। अच्छा, मिनाल से कहो कि वो उसे कल
डिनर पे इनवाइट करें, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मनाल, बेटा तुमने ये 2-4 मुलाकातों में कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन जाएगा, हैं? वो एक मुलाकात में भी तो पता चल सकता है ना। और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, रोजाना अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, और कामरान में कोई कमी नहीं है सिवाय इसके कि उसका कोई नहीं है, नो पेरेंट्स। लेकिन बेटा फिर भी कुछ तो फैसला सोच समझ के किया जाए या बगैर सोचे किया जाए, होता तो वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है ना। अब आप मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करवा के कोई लड़का भी ढूंढ लें, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे खुश रखेगा? शादी में तो रिस्क लेना पड़ता है ना, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बेटा इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं होता। ताबिंदा तुम ही से समझाओ जरा। क्या समझाऊं मैं इसको? इतनी बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है। आई एम श्योर इसने जिसको भी पसंद किया होगा ना, अच्छा लड़का होगा। समझदार है ये, आप फिक्र ना करें। देखा, आप खामखाई टेंशन लेती हैं, ये मुझे अभी भी छोटा समझती हैं। इनके लिए तो तुम हमेशा छोटी रहोगी ना, और मेरे लिए भी। मुझे तो बड़ी फिक्र लगी रहती है इसकी। सुनो, बस 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 टेंशन लेना बस बंद करें, ओके? अच्छा ठीक है। शुक्र है मॉम, इस चूहिया को भी कोई लड़का पसंद आ गया, वरना 50 प्रपोजल्स आ गए थे। लेकिन हर बार कोई ना कोई एतराज होता था। लड़के की हाइट छोटी है, ओवरवेट है, महंगा है, पता नहीं क्या क्या। कोई नहीं भाई, you're just over exaggerating. रियली? नहीं भाई, 50 नहीं 100 के करीब आए थे प्रपोजल्स। मैडम को कोई पसंद ही नहीं आता। आप देखते हैं किस नमूने को पसंद किया। मॉम नमूना ना कहें। एंड भाई, डोंट बी जेलस। कोई मैंने मामूली सा लड़का पसंद नहीं किया, जब आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। मॉम, मैं तो कहता हूँ अच्छा मौका है, जल्दी से उस लड़के को बुलवाएं, बात तय करें और इसको चलता करें यहाँ से। मैं जानती हूँ आप चाहते कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊँ। जल्द से जल्द नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम आज ही इस घर से चली जाओ। मैं आपकी इकलौती बहन हूँ और आप चाहते मैं चली जाऊँ इस घर से? हाँ ना, अब मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। तुम इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? देखो टेक्निकल सी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तुम यहाँ से जाओगी तो मॉम और डैड की सारी अटेंशन मेरे पे आ जाएगी, मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी बाबा। वैसे इस घर के लाडले आप अब भी हैं, सारी इंपॉर्टेंस मॉम आप ही को देती है। नहीं, पेरेंट्स के लिए सब बराबर है। देखा मॉम, मैंने कहा था ना आपसे, जलती है ये मुझसे। कोई नहीं, मैं और आपसे चलूंगी, हो ही नहीं सकता। मिस कर देंगे आप ये शॉट। देखा इसकी नजर कितनी बुरी है। कब मिलवा रही हो भाई? जब आप कहें मॉम। बस अभी, फिर बुला लो। डन, बुलाएं जी उसे। सर इसके अलावा भी हमारे पास स्पोर्ट्स कार की वैरायटी मौजूद है। पिछले दिनों हमने जर्मनी से इंपोर्ट किए, सब ब्रांड न्यू मॉडल हैं। अगर आप कहें तो आपको इनकी भी विजिट करवा देते हैं। जी सर। जी सर आपको शाह साहब बुलाओ। उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। जी सर, मैं आपका वेट करूँगा। थैंक यू सो मच। सर मैं आई कम इन? अरे कामरान आओ। सर आपने मुझे बुलाया? कुछ कंप्लेंट्स थी कस्टमर्स की। कंप्लेंट्स? सर मैं समझा नहीं, कैसी कंप्लेंट्स? मुझे मालूम हुआ है कि सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग ठीक से ध्यान लगाकर काम नहीं कर रहे, मेरी एब्सेंस में बाहर घूमते रहते हैं। और खासकर तुम्हारे मुतालिक ये सुनने में आया है कि तुम वर्किंग आवर्स में कुछ कस्टमर्स की गाड़ियां लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, मैं 1-2 दफा गया हूँ क्लाइंट के कहने पे सर, उनकी गाड़ियों को मेंटेनेंस करवाने के लिए। सर आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं तो आपका वफादार हूँ। सर आप खुद बताइए, इन 2 सालों में कभी भी किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन आई है मेरे खिलाफ? नहीं ना सर। इसीलिए मैं जापान के विजिट से पहले सोच रहा था कि अपने तमाम काम तुम्हारे हैंडओवर कर दूं, लेकिन तुम्हारी कंप्लेन सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अरे नहीं सर, आप बेफिक्र होके चाहिए। आपका सारा बिजनेस मैं संभाल लूंगा, बल्कि आपके घर को और फार्म हाउस को भी लुक आफ्टर कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे एक लट्टन वाले अपार्टमेंट की और फार्म हाउस की चाबियां अपने पास रख लेना।
और मेरी गैर मौजूदगी में वहां पर विजिट करते रहना। और हाँ, मैंने तमाम मुलाजमों को 1 माह की छुट्टी पर भेज दिया है। जी सर, बिल्कुल। सर वैसे आप वापस कब तक आएंगे? मैं 1 या 1.5 महीने में वापस आ जाऊंगा। हेलो। हाँ, मैंने गाड़ी देख ली है, गाड़ी अच्छी है। अच्छा, मैं जापान जा रहा हूँ, 1-1.5 माह में वापस आऊंगा। पीछे कामरान है, वही दिखेगा सब कुछ। ओके। 1 महीने के लिए जापान जा रहे हैं वो? अपना घर, अपना ये पेंट हाउस और फार्म हाउस सब कुछ मेरे हवाले करके जा रहे हैं। अब सब कुछ मेरे कब्जे में है। वेरी गुड। सब कुछ हमारे प्लान के एन मुताबिक जा रहा है। तुम्हें बहुत होशियारी और समझदारी से काम लेना है। आ रही है समझ में? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम कामरान शाह नहीं बल्कि कामरान अहमद हो, इस कंपनी के मामूली से मैनेजर। मामूली नहीं, बहुत खास। खैर छोड़ो, मिनाल की कॉल आई थी, उसके पेरेंट्स मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। कल मुझे डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने। हो सकता है कि शादी की तारीख भी फिक्स कर दें। लग तो मुझे भी कुछ ऐसी रहा है। तुम एक काम करो, इनसे मिलने से पहले ना 1 दफा मुझसे मिल लो। ये मनाल के माँ बाप को कुछ खदशात है, बल्कि ऐसा समझो कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि इनसे क्या बात करनी है। ठीक है, तुम पहले मुझसे मिलना। ठीक है, मिल लूंगा तुमसे। क्या मतलब है मामा जॉब पे गई हुई है? तुम्हें उसने नहीं पता अपनी जॉब के बारे में? मेरी उनसे तकरीबन रोज बात होती है, उन्होंने किसी जॉब का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। बेटा मुझे क्या पता था उसने ये बात अब तक तुमसे छुपाई हुई है। उसे तो 1 हफ्ता हुआ जॉब किए और तुमने भी तो बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। तो आपने और बाबा ने ये अलाउ कैसे कर दिया? आप दोनों जानते हैं उनकी कंडीशन को। बेटा मैंने तो मना किया था, मगर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? तुम और तुम्हारी माँ अपनी करती हो। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं बीच में क्यों बोलूं? बाबा कहाँ है? अपने कमरे में। शाहनवाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कामरान इतने जल्दी शादी का क्यों कह रहा है? तुम भी जरा छानबीन करा लेना इस लड़के की। उससे तुम्हारा ये फैक्ट्री में मामूली जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। जितनी जल्द हो सके ये नौकरी छोड़। जब अपनी ही बेटी को बाप पे बिलीव नहीं है बेटा, तो दुनिया से क्या शिकवा करूं? अब जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद ना मैं आपको बाबा बुलाऊंगी और ना मैं इस घर में कदम रखूंगी। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। बाबा मामा से जॉब करवा रहे हैं इस हालत में? आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? तुम ही बोलती रहोगी या मुझे कुछ कहने का मौका दोगी? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। सारी जिंदगी आपने उनका पैसा इस्तेमाल किया ओनली फॉर योर ओन पर्सनल यूज, और अब जब उनको आपकी जरूरत है तो उस घटिया सी फैक्ट्री में आपने उनको जॉब दिला दी है। मैंने नहीं भेजा है तुम्हारी माँ को जॉब करने के लिए। मैंने बहुत जिद की थी, नाराज भी हुआ था, मिन्नतें तक की थी, मगर तुम जानती हो अपनी माँ की जिद को, वो नहीं रुकती। हाँ जी, मैं जानती हूँ उनकी जिद को, लेकिन मैं आपको भी जानती हूँ। आपने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोल दिया होगा कि नहीं ना करो जॉब,
लेकिन आगे तो आपने भी तो यही सोचा होगा ना कि हाँ घर बैठे पैसे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कंपनीज में क्या रेपुटेशन है, कोई नहीं रखना चाहता आपको। और उनके पास क्या ऑप्शन था ये सब कुछ देके कि वो जॉब पे जाएं। थैंक गॉड आपकी जिद में आके मैंने शादी से इनकार नहीं किया। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है उसके पेरेंट्स से, इतनी अच्छी पोजीशन पे वो आपको जॉब दे रहे हैं लेकिन आप है कि मान ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ इतना जहर किसने भर दिया? इतनी मुतनफिर क्यों हो तुम मुझसे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारे नाना के कारोबार को मैंने तबाह नहीं किया। उनके पैसे का मैंने कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया बेटा। I don't believe you. जब अपनी ही बेटी को बाप पे बिलीव नहीं है बेटा, तो दुनिया से क्या शिकवा करूं? अब जो कुछ हो चुका है ना, I'm sorry, लेकिन उसके बाद आपकी वो पोजीशन है ही नहीं मेरी जिंदगी में। Especially after what you've done with mom. आज के बाद ना मैं आपको पापा बुलाऊंगी और ना मैं इस घर में कदम रखूंगी। अब जो कुछ हो चुका है ना, I'm sorry, लेकिन उसके बाद आपकी वो पोजीशन है ही नहीं मेरी जिंदगी में। आज के बाद ना मैं आपको पापा बुलाऊंगी और ना मैं इस घर में कदम रखूंगी। हाँ, लड़के से मिलकर मुझे खुशी हुई। अच्छा है, डिसेंट है, सेंसिबल है और हमारे स्टेटस के मुताबिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका खानदान भी शानदार है। जो कुछ भी है शाहनवाज, मुझे ये सब कुछ इतनी जल्दी करना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, हम प्रॉपर छानबीन तो करेंगे ना। मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। मुझे तो भाई एक बात की खुशी है कि इंडिपेंडेंट है, अकेला है, कोई फैमिली का झंझट नहीं है। मुझे तो उसके अकेला रहना ही खटक रहा है। लोग क्या कहेंगे, यतीम लड़के को लड़की दे दी, ना आगे ना पीछे कोई, माँ बाप नहीं है तो किसी को तो ले आता, चचा ताया मामू कोई भी नहीं, अकेला आ गया। ऐसी बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अरे उसने बताया तो था कि फैमिली के साथ उसका कट ऑफ क्यों है। उनकी नजर उसकी जायदाद पे है, उसे दामाद बनाना चाहते हैं और उनकी लालच की वजह से उसने कट ऑफ किया हुआ है। देखो, ससुराल में अगर लड़की खुश ना हो, कल भी सुकून ना हो, तो ये पैसा दौलत स्टेटस सब बेकार, सब रह जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ वो चाहती हूँ जो मिनाल चाहती है, उसकी खुशी चाहती हूँ मैं। रामीन को आपने देखा, शाजिर के लिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बात कहाँ तक पहुंची, इतनी बदनामी हुई। मैं नहीं चाहती खुदा ना खास्ता मिनाल इस तरह का कोई स्टेप उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि जो फैसला मिनाल करना चाहती है वो करे। जिस चीज में उसकी खुशी है ना, वही मेरी खुशी है। हाय अल्लाह मनाल, नजर ना लगे तुम्हें भी, मेरी नजर ना लग जाए, इतनी प्यारी लग रही थी। कितनी लकी हो ना तुम, कितनी कितनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता हो गया। बहुत अच्छी लग रही थी आज। भाई ऐसी आसामियां तो तुम जैसे बड़े घर की लड़कियों की नसीब में होती हैं। मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़की की किस्मत में तो मिडिल क्लास लड़का भी नहीं होता। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बस एक दफा मेरी शादी हो जाने दो, मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी, वो भी हाई फाई। थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी हो तुम। और इस घर में ना बस तुम ही हो जो मेरा दुख समझती हो और मेरी कदर करती हो, वरना तुम्हारी भाभी और खाला तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत। खैर, भाभी से तो मेरी भी बात नहीं होती अब। पहले तो बहुत चिपकी चिपकी नहीं रहती थी तुम। हाँ, मगर उनके कोल्ड रिस्पॉन्सेस के बाद मैं पीछे हट गई। अल्लाह जाने उन्हें किस बात का गुरूर है। अच्छा, मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा होगा?
अरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी सुन के आ रही हूँ, सब बहुत खुश हैं, सबको बहुत अच्छा लगा है। और भाई क्यों नहीं होता, खाला को तो ऐसी रिश्ता चाहिए था ना, जो अकेला रहता हो और स्टेटस में ऊंचा हो। बस वो अपने डैड और फुप्पो को देख लेना, हो सकता है कि उन्हें उसके अकेले रहने पे एतराज हो। बाकी किसी की फिक्र नहीं करो, बस उन्हें मना लो, बाकी सबकी खैर है। शाहनवाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कामरान इतने जल्दी शादी का क्यों कह रहा है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही भाई। बेटियों की शादी जरा देखभाल के की जाती है। तुम भी जरा छानबीन करा लेना इस लड़के की। अरे अम्मा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप लोगों की वजह से तसल्ली के लिए मैंने छानबीन करवाई है, रिपोर्ट अच्छी आई है, अच्छे खानदान से है, बड़ा खानदान है, अकलौता वारिस है, जायदाद भी ठीक ठाक है। मुझे तो लगता है कि मनाल बहुत खुश रहेगी उसके साथ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा भाई। 1 महीने में शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? शादी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तैयारी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है ना। देख लें, दोनों तरफ ये प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। आप फिक्र न करें, बहुत धूमधाम से रुखसत करेंगे हम मनाल को। अच्छा ये बताओ, कामरान की बारात कौन लेकर आएगा? बहन भाई तो उसके है नहीं, सुना है रिश्तेदारों से भी बाइकआउट किया हुआ उसने। फिर वो कैसे मेहंदी और शादी कैसे होगा उसका? अब क्या हो सकता है, हम एक ही अच्छा सा बड़ा रिसेप्शन कर देंगे ना। है इतना बड़ा फंक्शन एक ही बस? अरे क्या हो गया, तुम्हारी इकलौती बेटी है। अम्मा सच्ची बात है, मेरी खुशी तो मनाल की खुशी में है, सीधी सी बात है। जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, बस। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी से मान गए, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरे अकेले रहने से शदीद एतराज है। अब तुम अकेले थोड़ी रहोगे, मैं जो आ रही हूँ तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कितना बेचैन था। तुम सोच भी नहीं सकती कि शादी के बाद मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा। जिंदगी की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम्हें शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा मुझसे। I know, I trust you. वैसे तुम्हारे डैड और पप्पा मुझे शादी से ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी शादी पे रुकावट डाले। डैड तो वहम और अंदेशों में घिरे रहने की पुरानी बीमारी है। और रही बात फुप्पो की, तो मेरी खुशी वो उनकी खुशी। वैसे मॉम और भाई तुमसे मिलके बहुत खुश हुए। इनफैक्ट मॉम जब से तुमसे मिली है ना, तुम्हारी तारीफ कर करके नहीं थक रही है। शी इज रियली हैप्पी विद दिस मैरिज। उनकी छोड़, मुझे ये बताओ कि तुम इस शादी से कितना खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आए। और तुम जानते हो, मुझे अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल वैसा चाहिए था जैसे तुम हो। Just make me happy. And I don't know how to explain that. Thank you for being a part of my life. शाहनवाज साहब कैसे मान सकते हैं कि बेसहारे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करवा रहे हैं? ताज्जुब है। सिर्फ इस चीज की कमी है ना, जो अकेला और यतीम है, वरना किस चीज की कमी है उसके पास। ताबिंदा ने बड़ी मालदार असामी ढूंढी अपनी बेटी के लिए। उस जैसी लालची औरत की तो यही ख्वाहिश होगी कि अमीर और अकेला बंदा मिले। रामीन मुझे बता रही थी कि उसका अरबों रुपए का बिजनेस है और करोड़ों की जायदाद है। अम्मा, रामीन से याद आया,
इतनी दफा मैंने कॉल की है, वो फोन ही नहीं उठाती, मैसेज किए तो जवाब नहीं दे रही। शायद वो नाराज है मुझसे। शायद नहीं, वाकई वो तुमसे नाराज है। उससे तुम्हारा ये फैक्ट्री में मामूली जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। उससे इन्हें, मुझे और उमर को भी तुम्हारा नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा। जितनी जल्द हो सके ये नौकरी छोड़ दो। ये लो जल्दी से पकड़ो, हाथ जल रहा है मेरा, हाथ जल रहा है। संभालना। ओह माय, तुम्हारी कॉफी और मेरी चाय। थैंक यू सो मच। आप कहते मैं बना देती। नहीं, तुम काम ही तो कर रही हो, तो मैंने सोचा कि चाय मैं बना के लाता हूँ। काम कर नहीं रही, फंसी हुई हूँ। क्या क्या कर रही? वो एक्चुअली प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसकी फ्लो चार्ट बनानी हो, मुझे नहीं आती। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने कभी सीखी नहीं थी। ला दिखा, क्या है ये? ये सारा प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन चार्ट है, ठीक है। ये रखो, ये फिगर्स मुझे बताती जाओ। और बल्कि एक काम करो, तुम आगे आओ, मैं सिखा देता हूँ। हाँ। ये फाइल ट्रांसफर की, ये न्यू फाइल किया, और यहाँ से डेटा इसमें ये 18 करोड़ रुपए का घर है और अरबों का बिजनेस। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उनके कान में ये बात डालो कि वो मनाल को कैश और जेवरात दें। तुम्हारे लिए मैं परेशान हूं। दिल चाहता है खुद को खत्म कर लूं कभी कभी। इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये शाजिर को क्या हो गया है? तुमसे क्यों इतना बदगुमान रहने लगा है? कोई वक्त ही नहीं गुजार पाते इकट्ठे, और जब वक्त हमें मिलता है इसमें वो मुझसे लड़ता रहता है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। जरा उनसे मालूम तो करो कि वो मनाल को जहेज में दे क्या रहे हैं। ये प्रॉपर्टी में हिस्सा भी है और बिजनेस में शेयर भी। और मैंने इनकी फुप्पो को कहते हुए सुना था कि इस घर में भी इसका हिस्सा है। ये 18 करोड़ रुपए का घर है और अरबों का बिजनेस। इन सब चीजों का क्या मैं अचार डालूंगा? देखो, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उनके कान में ये बात डालो कि वो मनाल को कैश और जेवरात दें। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती है। तू खुद अपनी होने वाली बीवी के कान में ये बात डाल। बल्कि एक काम करो, इनसे कहो कि तुम्हें जहेज में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर उन्होंने वाकई में मनाल को खाली हाथ रुखसत कर दिया तो? अरे बहुत रख रखाव वाले लोग हैं और एक लौती बेटी है, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, खाली हाथ थोड़ी भेज देंगे। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि मुझे 1 माह में फौरन दुबई पहुंचना है। मैंने वहां प्रॉपर्टी देखी हुई है और 5 करोड़ देने का वादा भी कर लिया है। देखो, शादी के फौरन बाद मैं मनाल को तलाक दे दूंगा। पता है मुझे, सारे प्लान का पता है तुम्हारे, लेकिन कुछ अकल से काम लो, इतनी जल्दबाजी नहीं करो। वैसे इनको तशवीश में डाल दिया तुमने सादगी से शादी करने का। क्या सादगी से शादी करने के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। और धूमधाम से शादी करने के लिए लाखों रुपए और नकली रिश्तेदार कहाँ से लेके आऊंगा? निकालते हैं, इसका भी कुछ हल निकालते हैं। जहाँ इतने झूठ बोले वहाँ 3-4 रिश्तेदार पैदा करना कौन सा मुश्किल है। वैसे एक बात बता दूं तुमको, ये जो बुड्ढा शाहनवाज है ना, ये शादी से कुछ खुश नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके सामने इंप्रेशन डालने के लिए ना तुम बोलना कि तुम्हें जहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे इशारों पे चलते रहो, फिर देखो क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा ये बताओ कि ज्वेलरी और बाकी सामान का इंतजाम हुआ?
कहाँ से इतने पैसा अरेंज करूंगा समझ में नहीं आ रहा है। तो आ गया चले भाई। पूरे 25 लाख का चेक है, दिल खोलकर शॉपिंग कराओ अपनी मंगेतर को। ठीक है, 25 लाख रुपए सिर्फ? ओ भाई, मोटी असामी है वो लोग, 40 लाख रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। देख भाई, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अरे कहा तो है दुबई जाने से पहले पूरे वापस कर दूंगा, वो भी सूद समेत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह 50 लाख का चेक दे दूंगा, मगर ये वादा याद रखना, मैं तमाम रकम सूद समेत वापस लूंगा। तू फिक्र क्यों कर रहा है मेरे दोस्त? नाल के अब्बा ने शादी में 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया, शादी की रात ही सारा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मगर ये सब तू करेगा कैसे? मेरा मतलब है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ट्रांसफर? यही तो मसला है यार, कि ये सब कुछ मैं कैसे करूंगा। ऊपर से शादी के खर्चे, ज़ेवरात के खर्चे सर पे आके पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे मेरे होगा। पास एक प्लान है। क्या? मेरे मामू के बेटे की ज्वेलरी की शॉप है, डायमंड और गोल्ड का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। हम 2 दिन के लिए उसे जेवर किराए पर ले लेते हैं। नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए डायमंड का एक जेली सेट बनवाता हूँ। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये सब फजूल। अबे यार, अमीर लोग हैं, खानदानी लोग हैं, देखते पहचान जाएंगे, और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। फंस गए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा फिक्र नहीं कर, मैं तुम्हारे लिए डायमंड सेट का बंदोबस्त कर देता हूँ। क्या याद करेगा तू? एक कैसा दोस्त मिला है तुझे? यार तू कैसा दोस्त है यार? ऐसा एक बात बता, बड़ी कमाल की चीज है तू, हर चीज का सोल्यूशन है तेरे पास। अगर दोस्त किसका हो? उमर, ये रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही। क्या सोच रहे हैं? तुम सुबह उठने लगी हो जल्दी, घर के सारे काम करती हो, फिर उसके बाद अपनी जॉब पे चली जाती हो, वहां जाके पूरा दिन काम करती हो, और जब वहां से थक हार के वापस आती हो तो फिर दोबारा घर के कामों में लग जाती हो। इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये बात मुझे रातों को सोने भी नहीं देती। जब जब इस बात का ख्याल आता है, मैं दिल चाहता है खुद को खत्म कर दूं कभी कभी। किस तरह की बात कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को उमर, आपकी ये बातें मुझे स्ट्रेस देती हैं। मैं कुछ अनोखा नहीं कर रही, बहुत सी औरतें ऐसे करती हैं, और हालात कभी एक जैसे नहीं होते। आपने जिंदगी भर बेरोजगार तो नहीं रहे ना, बस थोड़ा सा सब्र कर लें, और ये इस तरह के ख्यालात निकालें अपने जहन से। आप सब्र करने से मुझे कोई इतराज नहीं है, मैंने सारी जिंदगी किया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्र करूं तो कितना करूं ये नहीं पता मुझे। तुम्हारे लिए मैं परेशान। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम्हें इस हालत में और इस तरह देख के, काम करता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इधर देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और खुश हूँ। आप मेरी स्ट्रेंथ हैं, आप पे कमजोर नहीं पड़ना। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कब से तुम दोनों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहने लगी है और तुमने हमसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया? अब अगर शाज़े ने कोई ऐसी सी बात की ना तो मैं तुम्हारी सास के पास आकर उसकी शिकायत करूंगी। दादा सबका कोई फायदा नहीं है और प्लीज आप आंटी से कोई बात मत कीजिएगा क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं है और ऊपर से वो तो मेरी साइड ले रही होती है, शाज़े को डांट रही होती है। दादा आपको पता है मैंने उनको समझने में देर कर दी। आई वाज रॉन्ग। वो ज़बान की कड़वी है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन ये शाज़िर को क्या हो गया है? तुमसे क्यों इतना बदगुमान रहने लगा है? पता नहीं दादा, हर वक्त अब वो ऑफिस में होता है, रात में इतनी देर से आता है, कोई वक्त ही नहीं गुजार पाते इकट्ठे और जो वक्त हमें मिलता है इसमें वो मुझसे लड़ता रहता है। जो सारी बातें उसको मेरे बारे में अच्छी लगती थी अब वो एकदम से वो बुरी लगने लग गई। हो सकता है बेटा बहुत मसरूफ हो, तुम्हें वक्त न दे पा रहा हो और तुम्हें गलत फहमी। नहीं दादा, इस बार मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। वाकई बदल गया, स्पेशली जब से बाबा ने मना किया है उस जॉब का। आई थिंक ही गॉट ऑफेंडेड। तब से तो उसका रवैया और सख्त हो गया। खैर आप छोड़े ना, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होना है। लेकिन जब से तुम बदतमीजी करके गई हो ना उमर के साथ, तुम्हारे माँ बाप दोनों परेशान रहने लगे। तुम्हें चाहिए कि आकर अपने रवैये की उनसे माफी मांगो। मामा मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी उनसे कि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। और मामा ने भी मुझे कह दिया कि मैं अब वहां नहीं आ सकती और मैं वाकई तब तक वहां नहीं आऊंगी जब तक बाबा वो जॉब नहीं छोड़ देते। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तुम्हारी आदतें हैं। मामा मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। And I'm not being stubborn. क्या बताऊं बेटा, परेशान हो गई तुम्हारी बातें सुन के। बस अल्लाह से दुआ करूंगी सब बेहतर हो जाए।